नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सोवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी के मन में जो उठने वाले विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य के क्षण होते हैं कि अपने मन में उठने वाले विकल्प हम गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का साक्षात समाधान, सम्यक समाधान मुनि श्री के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ काल में यह व्यवस्था थी। समोषण में परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी विराजमान रहते थे और अरिहंत परमेष्ठी को वहाँ समोषण में उपस्थित जो श्रावक गण हैं, जो देव अन्य अन्य गण हैं, वो अपने मन के विकल्प पूछते थे और विकल्प का समाधान अरिहंत की वाणी से होता था। और यही व्यवस्था मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस काल में भी यह अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक अच्छा मुकाम देते हुए हम सभी के मन में अड़ले विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम की। मैं मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के उन अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला है। ऐसे वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रूपल सिंघई सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में ऐसा कथन आता है कि भव्य जीव ही मोक्ष जा सकते हैं, तो क्या अभव्य जीव हमेशा ही संसार में भटकते रहेंगे? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो भव्य और अभव्य जीवों की अपेक्षा से संसारी जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, उनके उस विशेष लक्षण की अपेक्षा से ही उनके उस स्वरूप को समझने की आवश्यकता। जैसे जो जीव पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है, उन जीवों को ही आचार्य भगवंतों ने भव्य कहा है। और जो कितना ही पुरुषार्थ करे पर पुरुषार्थ फलीभूत करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता, या सम्यक दर्शन के निमित्त से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, ऐसे ही जीवों को अभव्य कहा है। जो भवितव्यता के साथ होते हैं वह भव्य होते हैं। भवितव्यता सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, भवितव्यता मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की, भवितव्यता पूर्ण रूप से उस मोक्ष तत्व को भी प्राप्त करने की। ऐसे उस भवितव्यता को प्राप्त नहीं करने वाला जो जीव होता है, उसे ही अभव्य की श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए ये अवश्य समझे, दोनों का मूलतः इसी कारण से विभाजन होता है कि एक संसार में परिभ्रमण करने वाला कभी भी भव्य हो ही नहीं सकता, वह अभव्य होता है। और जो अपनी उस भवितव्यता को आने वाले समय में प्रकट करने की शक्ति रखता है, वही निकट भव्य कहा जाता है। कुछ ऐसे भी भव्य होते हैं जो दूरांदूर भव्य के नाम से जाने जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से उनमें भवितव्यता होने पर भी वे भव्य नहीं होते, उन्हें अभव्य के समान ही माना जाता है। पर मुख्यतः भव्य और अभव्य में अंतर मात्र इसी कारण से किया जा सकता है कि एक नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा जब उसकी भवितव्यता प्रकट होगी, और दूसरा वह जीव होता है जो कभी भी कितना ही पुरुषार्थ क्यों न करे पर भवितव्यता को प्रकट कर ही नहीं सकता, मोक्ष को प्रकट नहीं करता, वही अभव्य होता है। और जो मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं है, वह नियम से संसार में ही परिभ्रमण करने वाला होता है। इसलिए ये परम सत्य है कि भव्य मोक्ष को प्राप्त करता है और अभव्य संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, डोभी, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आहार में मुनि के एक ग्रास का क्या प्रमाण होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम प्रमाण से ये मुनिराजों के आहार विषयक उस ग्रास और ग्रास के प्रमाण को समझने की आवश्यकता है। मूलाचार जैसे आचरण ग्रंथ में आचार्य भगवंत प्रत्येक मुनिराजों को निर्देशित करते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन का वो जो आहार ग्रहण करते हैं वह मात्र 32 ग्रास प्रमाण ही होना चाहिए। उस 32 ग्रास से अधिक प्रमाण मुनिराजों की आहारचर्या में नहीं हो, ऐसा परम निर्देश आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी मूलाचार जैसे ग्रंथों में कहते। पर उन 32 ग्रास का मतलब किसी भी प्रकार से 32 कौर जो आप रोटी के टुकड़े या अन्य सामग्री को मुनिराज के हाथ पर अंजलि में रखते हो, वह उसका प्रमाण किंचित भी नहीं है। बहुत सारे जीव इस 32 ग्रास प्रमाण को लेते हुए वर्तमान के मुनिराजों की अवहेलना करते हैं या विपरीत श्रद्धान करके हुए स्वयं को दीर्घ संसार में फंसा लेते।
ये भले ही परम सत्य है कि 32 ग्रास प्रमाण से अधिक मुनिराज आहार ग्रहण नहीं कर सकते, पर ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि 32 ग्रास प्रमाण भी वर्तमान में मुनिराजों का आहार हो नहीं सकता, क्योंकि एक ग्रास का प्रमाण इतना बड़ा कहा गया है कि उतना पूरा भोजन करना भी किसी भी वर्तमान के मुनिराज को भी संभव नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम आहार मुनिराज ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं लेते, पर वह एक गास का प्रमाण हमें उस आगम के परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा। आचार्य भगवंत इस विषय में बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि एक ग्रास मतलब किसी भी प्रकार से कोई एक रोटी, एक कौर, एक टुकड़ा, एक मीठा, इस प्रकार से 32 अंजुलि प्रमाण नहीं, 32 कौर प्रमाण नहीं, अपितु 32 ग्रास प्रमाण, और वह एक ग्रास का प्रमाण 1000 चावल के आसपास हुआ करता है। और उस 1000 चावल को अगर आप गिनकर भी पकाओगे तो कम से कम इतना चावल, उसका 1000 चावल का इतना भात बनता है जो कि 32 अंजुलि या 32 बार भी लेना संभव नहीं होता। माना कि उसको अन्य प्रकार के अन्नों को साथ, मतलब गेहूँ, ज्वार, दाल आदि के साथ भी हम प्रमाणित करने का प्रयास करें तो जितना वजन उस 1000 चावल के दानों का यानी एक ग्रास का बनता है, उतने ही वजन का अन्य सामग्री लेते हुए भी उसको बनाने का प्रयास किया जाए तो भी वह 32 ग्रास प्रमाण वर्तमान के आहारचर्या में नहीं हो सकता। इसलिए सामान्य रूप से यही समझे कि 1000 सिक्त यानी चावल प्रमाण ही वह एक ग्रास हुआ करता है। ऐसे 32 ग्रास तक मुनिराज आहार ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनीता मोदी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में बारंबार परिवार का, विदिशा समाज का कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिंदवाड़ा समाज के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है कि ऐसे गुरुवर का सानिध्य आपको ऐसे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्राप्त हो रहा है, तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुवर के चरणों में कोटिसा आभार का नमोस्तु करती हूँ। गुरुवर, आपका जो विदिशा प्रवास रहा, जितना सानिध्य मैं ले पाई, आहारचर्या के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, तो जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन को महसूस किया। तो गुणात्मक परिवर्तन को महसूस किया गुरुवर, तो उसके लिए आज दिल से कोटिसा नमोस्तु करते हुए कोटिसा आभार प्रस्तुत करती हूँ। गुरुवर, स्कूल चलाते हैं हम लोग एक छोटा सा, आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम पे। तो प्राचार्य के पद पे कार्य करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि मन से नहीं होता इच्छा कि हम किसी को डांटें या प्रशासनिक उस पर सख्ती करें, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बहुत सरल और सहज रहते हैं तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, या हम छात्रों के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं अगर, क्योंकि समय ऐसा है कि छात्र बहुत उद्दंड और बदतमीज़ से होते जा रहे हैं। तो अगर हम उनके साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं तो वो कोई विनय नहीं करते हैं, और ऐसे ही अगर अभिभावक हैं उनका व्यवहार भी, अगर हमारा व्यवहार बहुत सरल और सहज रहता है तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं गुरुवर। तो अंतरंग से मन नहीं होता है कि हम इनसे कुछ डांटें या कुछ गुस्सा करें, कसाई करें, लेकिन चूँकि ऐसे पद पे कार्यरत हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है गुरुवर। तो मेरा प्रश्न ये था कि अंतरंग में हमें नहीं है कसाई रूप में, लेकिन बाहरी तौर पे हमें ऐसा बोलना पड़ता है, तो उसमें कर्मों का बंध कैसा होता है? माँ, ये तो शायद आपको ज्ञात है ही कि जीव को मात्र एक योग से, मतलब मात्र मन से पुण्य पाप का आश्रय नहीं होता, अपितु तीनों योगों से, मन, वचन और काय, तीनों योगों से ही जीव को पुण्य और पाप का आश्रय हुआ करता है। भले ही आपकी इच्छा नहीं है, भाव नहीं है, मन नहीं है, पर फिर भी आपने वचनों से, शरीर से कोई भी विपरीत कार्य किया है तो उसका आपको वैसा ही फल मिलेगा।
पर साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके भाव, आपका मन उस समय पर क्या कर रहा है या उस समय पर कैसे परिणमन उस मन के और भावों के चल रहे हैं, उस पर आपको अंतिम जो फल मिलने वाला है वह निर्णित हुआ करता है। मतलब मन से आपके भाव निर्मल हैं, चाहे बच्चों को डांटने के लिए हो या अन्य भी किसी कार्य के लिए हो, व्यवहारिकता निभाते समय हो, और आपने मन अच्छा होने पर भी, भाव अच्छा होने पर भी, अभिप्राय अच्छा होने पर भी शरीर से, वचन से जो विपरीत कार्य किया है, डांटा है या शक्ति का बर्ताव किया है, उससे आपको पाप का आश्रय भी होगा और इधर मन से पुण्य का आश्रय भी होगा, क्योंकि आपको वह अभिप्राय मात्र उनको परेशान करने का, दुखी करने का नहीं था। एक व्यवहारिकता निभाते समय इन तीनों योगों से होने वाले आश्रय को हमें एक साथ समझने की आवश्यकता है। मतलब वचन और काय, इन दोनों योगों से कुछ अंशों में जो आपने पाप प्राप्त किया, वही अगर मन से आपने तीव्र पुण्य का आश्रय किया है तो पुण्य के शक्त्यांश अधिक होने से पाप कुछ अंशों में कम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पाप अधिक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसी क्रिया करते हैं कभी भाव भी वैसे हो जाते हैं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तो उस समय पर तीनों आपके विपरीत थे तो वहाँ आपको पाप लगा ही था। पर अगर मात्र मन के अभिप्राय अच्छा हो था और आपने शरीर वचनों से कठोरता का प्रयोग किया है तो कुछ अंशों में वहाँ आपको पुण्य भी प्राप्त हुआ है और पाप भी प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में जैसा उसका शक्त्यांश होता है, यानी पुण्य के शक्त्यांश अधिक होंगे तो वह पुण्य रूप फलीभूत होगा और पाप के शक्त्यांश अधिक होंगे तो पाप रूप फलीभूत होगा। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसी व्यवहारिकता निभाते समय आप अपने विवेक से उस कार्य को, उस स्थिति को हैंडल करने का प्रयास करें और भावों को हमेशा ही अच्छा, निर्मल और प्रशस्त ही बनाने का पुरुषार्थ करें। माना कि क्वचित कदाचित ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि वह एक अपना कार्य है, व्यवहार है, इस निमित्त से पुनः कभी गुरु के चरणों में पहुंचकर उन दिनों के लिए, उन कार्यों के लिए, उन व्यवहारिकता के निमित्त से जो भी दोष हुए हैं, जो भी पाप हुए हैं, उसके लिए प्रायश्चित लेते हुए उसका शोधन करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके अभाव में कभी भी ये गृहस्थी, ये व्यवहार चलना संभव नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है कि हम भावों को, परिणामों को और अभिप्राय को निर्मल रखते हुए ही करें। और माना कि फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है, विकल्प सता रहा है, तो साल में, महीने में जब गुरु के पास पहुँचे वहाँ प्रायश्चित लेके हुए इन सब को ठीक करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता सिंह, बोनकाटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। आचार्य श्री को नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री, दोनों महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है, हम सब तो कर रहे हैं पर उम्र के हिसाब से अगर गंधर्वलय की पूजा और विधान करेंगे उसका फल हमें क्या मिलेगा महाराज श्री? विस्तार पूर्वक समझाइए महाराज श्री। गंधर्वलय एक ऐसा स्तोत्र, ऐसा पाठ है जिसमें उन 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति के साथ नमन किया जाता है। चाहे वह गंधर्वलय विधान हो, चाहे गंधर्वलय स्तोत्र हो, पाठ हो, पूजा हो या मात्र गंधर्वलय के मंत्र क्यों ना, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ कोई श्रावक उसको जपता है, प्राप्त करता है, पढ़ता है, पूजा पाठ विधान आदि करता है, तो नियम से उसके लिए अपने उस जीवन में श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को देने के लिए वह फलीभूत करने का निमित्त बन सकता है। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप वह गंधर्वलय का पाठ विधान आदि कर रहे हैं, उसकी भी सिद्धि सहजता से होने की वहाँ संभावना है। अगर आप किसी लौकिक कार्य के लिए इसकी आराधना कर रहे हैं तो लौकिक कार्य की भी बहुत सहजता से सिद्धि होते हुए देखने में आती है। कोई पारलौकिक कार्य की सिद्धि, जैसे समाधि मरण की भावना, श्री पर्याय की छेद की भावना, दीक्षा धारण करने की भावना आदि आदि भी अगर भावना इस
गणधरवलय विधान पाठ स्तोत आदि के माध्यम से आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपके निर्मल भावों के पुरुषार्थ से और पुण्य के उदय से वह आपके लिए फलीभूत हो सकता है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए आप श्रेष्ठतम इस गणधरवलय विधान पाठ आदि की आराधना करते रहे। आपके लक्ष्य को आप तीव्रता से पुण्य के उदय में प्राप्त कर लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमन मोदी अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अपने पुण्य को और गाढ़ा करने के लिए ऐसा क्या करें कि जिससे पुण्य और प्रबल हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, पुण्य को गाढ़ा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पापों को पतला करना होगा, कषायों को पतला करना हो। जितनी आपकी कषाय और पाप पतले होते जाएंगे उतना उतना ही आपका पुण्य गाढ़ा होता जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब तक दूध में पानी है तब तक वह दूध गाढ़ा नहीं होता। और उस दूध को गाढ़ा करने के लिए जैसे आप सामान्य रूप से अग्नि पर रखते हो और जितना उस दूध को ओटते जाओगे, हिलाते जाओगे अग्नि के माध्यम से, और उस हिलाने के माध्यम से नियम से वह दूध भी गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, इतना जो कुछ अंशों में पुण्य का उदय या पुण्य द्रव्य की प्राप्ति है, उसको गाढ़ा करने के लिए आपको तप रूपी अग्नि के सानिध्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो 12 प्रकार के तप कहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े बहिरंग तप करने से ही पुण्य को गाढ़ा कर सकते। कुछ छोटे छोटे अंतरंग तपों को भी प्राप्त करते हुए आप अपने उस पुण्य को उस तप अग्नि के माध्यम से गाढ़ा कर सकते। साथ में आपको स्वाध्याय रूपी कुछ न कुछ एक चम्मच या कुछ करछली साथ में रखनी होगी, जिसके माध्यम से आपको आपके परिणामों को सतत हिलाने की आवश्यकता है। जैसे आप दूध को बारंबार अग्नि के संपर्क में भी ओटने के लिए हिलाते हो, ऐसे ही स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने परिणाम, अपने मन को हिलाते हुए पुनः पुनः उस अंतरंग बहिरंग तप के माध्यम से, जैसे स्वाध्याय है, विनय है, वैयावृत्ति है, प्रायश्चित है, ये अंतरंग तपों को विशेष करके प्राप्त करने से भी आप अपने पुण्य को गाढ़ा कर सकते। क्योंकि संसारी जीव पुण्य को गाढ़ा करने के लिए बहिरंग क्रियाएं तो बहुत वर्षों से करता है, पूजा पाठ जाप आदि आदि, पर जो अंतरंग तप रूपी उष्णता उससे प्राप्त ना होने के कारण से वह पुण्य उतना मजबूत और गाढ़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अंतरंग तपों के लिए विशेष कोई पुरुषार्थ नहीं लगता। सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय हम प्रत्यक्ष भी पहुंच के कर सकते, परोक्ष भी कर सकते हैं। जैसे स्वाध्याय है, हमें जब जहाँ जैसी अनुकूलता बने स्वाध्याय कर सकते। स्वाध्याय ही नहीं, अगर कोई हमारी गलती हमें समझ में आ रही है तो उसके निमित्त से हम समय समय पर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में प्रायश्चित लेते हुए भी तपस्या कर सकते हैं। इतना भी नहीं, अगर हमारे नगर में कहीं मुनिराज कोई पिच्छीधारी कमंडलधारी मिलते हैं या कोई हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ त्यागी व्रती भी हमें मिलते हैं तो हम उनकी वैयावृत्ति कर सकते। और वैयावृत्ति तो वास्तव में इतना बहुत बड़ा तप है जो स्वयं का और दूसरों का भी कल्याण करने के लिए निमित्त बन सकता है। इन सभी के माध्यम से आप अपने पुण्य को गाढ़ा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उपमा बज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमने बचपन में पढ़ा था कि इफ़ द वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, health is lost, something is lost, but the character is lost, everything is lost, everything is lost. But आज के आधुनिक युग में आज की युवा पीढ़ी इसका उल्टा ही अर्थ ले रही है। वो यह सोचती है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो हे गुरुवर,
मैं आपके माध्यम से आज के नवयुवकों को ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि जो हमने पढ़ा वो सही था। कैरेक्टर इज़ लास्ट, एवरीथिंग इज़ लास्ट, कैरेक्टर इज़ लास्ट, एवरीथिंग इज़ लास्ट। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कोई जीव सत्यता को समझ पाए नहीं समझ पाए, पर सत्य तो सत्य ही हुआ करता है। वर्तमान में भौतिक चकाचौंध और स्पर्धा के इस युग में युवा पीढ़ी, और मैं तो कहता हूँ मात्र युवा पीढ़ी ही नहीं अपितु बुजुर्ग भी इस बात को भूल चुके हैं कि कैरेक्टर बहुत बड़ी ज़िंदगी की किताब हुआ करती है। क्योंकि उन्हें सभी जीवों को वर्तमान में यही लगता है कि हमने पैसे कमा लिए, हम हर वस्तु खरीद सकते, पर जीव ये भूल जाता है, व्यक्ति ये भूल जाता है कि पैसों से साधन खरीदे जाते हैं, साधना नहीं खरीदी जाती। पैसों से सगे संबंधी मित्र तो बनाए जाते हैं, पर पैसों से माता पिता और भाई बहन गुरु आदि नहीं बनाए जा सकते। इसलिए उनको उस सत्यता को समझते हुए जब तक भीतर से उस मोहनीय कर्म की तीव्रता कम नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार से माँ उन युवाओं को इस सत्यता को समझाना संभव हो ही नहीं सकता। और मैं तो यही सोचता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे जी रहा है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा परिवार, मेरी अवस्था क्या है, ये सोचते हुए ही जीव अपने स्वयं का, अपने परिवार का और अपने समाज का कुछ अंशों में हित कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कितना ही समझाओ, चाहे मैं यहाँ से प्रतिदिन सम्यक समाधान के माध्यम से, प्रवचन देशना आदि के माध्यम से भी कोई भी निर्ग्रंथ मुनिराज कितना ही मार्गदर्शन करने का प्रयास करे, पर समझ में उसे ही आता है जिसके पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय नहीं है तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी मारीची की पर्याय में थे, तब उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भी देशना उनके लिए कार्यकारी नहीं बनी थी। तो फिर हम और अन्य मुनिराजों का उपदेश सभी के लिए कार्यकारी हो जरूरी नहीं हो सकता। सामान्य रूप से ये परम सत्य है, कैरेक्टर जिसे चरित्र कहा जाता है वही सर्वश्रेष्ठ ही हुआ करता है। जिन्होंने आज तक अपने जीवन में उस कैरेक्टर की कीमत की है, चरित्र की कीमत की है, वो ही आज इस संसार में पूज्यता को प्राप्त हुए हैं। ऐसे तो लखपति, करोड़पति, खरबपति संसार में आए और मिट के चले गए, उनकी पूज्यता, उनकी पूजा नहीं है। पर जिन्होंने अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए सब कुछ कार्य किए हैं, उनका ही जीवन सर्वश्रेष्ठ हुआ है, वे ही पूजनीय हुए हैं। पैसे वाले मात्र सम्माननीय होते हैं, पर जिनका कैरेक्टर, चरित्र विशेष होता है, चारित्र होता है, वे ही संसार में पूज्य होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनीष तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हो, या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। यह व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे हम नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार, 8707548811। इस नंबर पे आप अगर ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में इश्यू है, अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कागज़ पेन पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के, उसकी फ़ोटो आप इस नंबर पे भेज दीजिए। मुनीष तक इसको पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनीष तक पहुंचा जाएगा और मुनीष के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यह कार्यक्रम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी पे मुनीषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग
घर बैठे टीवी के माध्यम से, जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।